नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। कोई एलपीसीबीटी 2 में लगा होगा, कोई ग्रुप डी का इंतजार कर रहा होगा, कोई ग्रुप डी के लिए जी जान लगा करके लगा हुआ होगा, कोई एनटीपीसी के लिए लगा होगा। तो इस वीडियो में हम आपको एक स्कैम के बारे में दिखाएंगे जो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कल रात में जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो इसके बारे में पता चला कि अरे यार यहाँ तो और झोल है। अब यहाँ पे सीधा सीधा अंग्रेजों वाला बात हो गया है कि फूट डालो शासन करो। और वही चीज को हम बार बार समझाना चाह रहे हैं कि भाई पहले वैकेंसी बढ़वा लो, भाई पहले वैकेंसी बढ़वा लो, बाकी आईटीआई और नॉन आईटीआई का लड़ाई हो रहा है। उस पे हम अभी भी कह रहे हैं कि टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई होना चाहिए। जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा उस दिन टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू हो जाएगा। लेकिन वैकेंसी बढ़वाना बहुत जरूरी है और वैकेंसी बढ़वाने के लिए निकल के आगे आओ साथ मिलके। और इसी के बीच वो सबसे ज्यादा फायदा उठा ले जाएंगे जो इस सब करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई बार बार कह रहे हैं कि पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई को रोकना मत। क्योंकि सीट कितना भी हो, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई तुमको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाती है तो तुम्हारा नौकरी ऐसे हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आज के डेट में जो स्थिति है तुमको भी पता है कि अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म गिरेगा। तो इसके लिए भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर 32,000 वैकेंसी भी है तो भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, और 19,000 वैकेंसी है तो भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। और तुम सबसे ज्यादा अभी तो परेशान हो कि सर 32,000 है, अभी 19,000 कैसे हो गया। तो इसके बारे में भी हम पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए आगे आइए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और चलिए आइए इस वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक चीज के बारे में प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि देखिए आपका 19,000 वैकेंसी कैसे है। ठीक है ना? तो आइए बने रहिए। उससे पहले हम यहाँ पे बता दें, क्योंकि बार बार फिर आप लोग कॉल और मैसेज करके परेशान करते हैं कि सर कुछ डिस्काउंट तो कुछ मदद कर दीजिए, सर तो ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। तो इन सबको ध्यान में रख के हम यहाँ पे आपको बता दें कि ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान जो है उसका उस पे हमने डिस्काउंट ऑफर ला दिया है, और उसमें आपको कूपन कोड में जनवरी 26 डालना है। ये ध्यान रहे, ग्रुप डी स्पेशल वालों के लिए JAN 26 है। ठीक है, ये जो 1199 का है सीधा 599 का हो जाएगा। ठीक है ना? और 1-2 दिन आपका रहेगा, यथाशीघ्र में आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आता है तो इस पे आप मैसेज कर दीजिए। बात समझ में आ गया? और जो आगे आने वाला 2025 में एनटीपीसी हो या एएलपी हो या बिहार एसएससी हो, सबके लिए एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, या फिर ग्रुप डी हो, तो उनके लिए जो ग्रुप मास्टर प्लान 2025 स्पेशल था इस पे भी हमने साथ में ही ऑफर ला दिया है। उसके लिए 2-6 पहले है और JAN बाद में है। और ये जो 1599 का है सीधा 999 का आपका हो जाएगा। और जिसको भी ज्वाइन करना है वो यथाशीघ्र ज्वाइन कर ले। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि इस बार भी हम लटकेंगे तो आप रिस्क मत लीजिए, हमारे साथ आइए, हम 100% आपको सिलेक्शन तक लेके चलेंगे। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको प्रतिदिन हम प्लान करके देंगे। मैथ में आज आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, रीजनिंग में आपको क्या बनाना है, वो सारा चीज हम बताएंगे। आपको केवल बनाना होगा। और हम 100% सिलेक्शन इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हम खुद वो रास्ता तय किए हैं। आपको भी पता है कि बीपीएससी अभी टीयर 1 में अलॉटेड समस्तीपुर हुआ, सीजीएल में भी इस बार रिजल्ट हुआ, फिर मेंस देने नहीं गए क्योंकि इधर व्यस्तता था। आपको भी पता है कि क्लास सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण फिर उधर स्किप करना पड़ा क्योंकि जाना नहीं था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप बात को समझिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि इस बार फिर हमारा होगा, तो आप इस बार चांस मत लीजिए, क्योंकि 2025 के बाद फिर वैकेंसी में बहुत गिरावट आएगी। क्योंकि 2025 में बिहार और यूपी के इलेक्शन है। इसमें आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। नहीं तो उसके बाद आप तैयारी करना छोड़ देंगे, इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं। क्योंकि उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हुए घूमेंगे। क्योंकि एलपी में 18,000 लोग ज्वाइन करेंगे, टेक्नीशियन में इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे, ग्रुप डी में इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे, एनटीपीसी में इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे। वो सब कहां से करेंगे? आपके दोस्त यार करेंगे, जो 2024 वाले मास्टर प्लान में पढ़ रहे हैं वो करेंगे। देखिएगा एलपी का रिजल्ट आएगा, दिखाएंगे कितने लोगों का रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो उसके लिए अभी कुछ नहीं करना है। आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्स में आइएगा। जो भी कोर्स आपको दोनों में से जो भी है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है उसमें आइएगा। यहाँ पे है कूपन कोड में कूपन कोड डालिएगा, अप्लाई कीजिएगा और यहाँ से आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने बात पे। दूसरा बात,
कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बेसिक सब कुछ कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, हमको कोर्स का जरूरत नहीं है, हमको कुछ और चाहिए, तो उसके लिए हम लेके आ रहे हैं 27 जनवरी से मैथ का प्रैक्टिस जो होगा वो आपका राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे होगा। पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग का जो प्रैक्टिस होगा वो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे होगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। 27 तारीख से सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख को आपको कम्युनिटी में या हम लाइव आके टाइम टेबल बता देंगे। जीके जीएस का जो प्रैक्टिस होने वाला है वो इतना जबरदस्त जीके जीएस का प्रैक्टिस कराएंगे कि अभी तक मैथ का चैलेंज करते थे ना कि एक क्वेश्चन बोर्ड के बाहर का नहीं आएगा, इस बार जीके जीएस का चैलेंज करेंगे, ठीक है, और दिखाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। वो भी आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे होगा, ठीक है। तो अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि मैथ और रीजनिंग और या जीके जीएस में बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है या क्वेश्चन एग्जाम में जाने पे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे इसको सॉल्व करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 2025 स्पेशल मास्टर प्लान या फिर ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान। आप आ जाइए हमारे साथ, हम 100% आपको सिलेक्शन तक लेके चलेंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि ग्रुप डी में कैसे है भाई 19,000 पोस्ट है। तो अब यहाँ बात को समझिए। कुछ हम जोन वाइज वैकेंसी का एनालिसिस कर रहे थे, जैसे मुंबई का जोन वाइज वैकेंसी है, ठीक है। अब मुंबई का जोन वाइज जो वैकेंसी है उसमें टोटल कितना वैकेंसी है, 4,672 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें से भाई साहब यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, यहाँ पे टोटल जो 4,672 वैकेंसी है इसमें से एक्स सर्विसमैन का 936 वैकेंसी और सीसीए जो अप्रेंटिस करते हैं उनका 936 वैकेंसी, मतलब 1,872 वैकेंसी इसमें आपका नहीं है। बात समझ में आ रहा है, इसमें 1,872 वैकेंसी आपका नहीं है, इसमें से 1,872 वैकेंसी माइनस करके उसके बाद आप आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही है, टोटल रिजर्व है। बाकी इधर बीएच पीएच सब छोड़ दीजिए, इनका बस केवल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि रेलवे का ही है, ये हमारा आपका नहीं है। पीएच तो माना नहीं कि हम लोग में से कोई है, पीएच जो हो गया पीडब्ल्यूडी हो गया, ये सब हम लोग में से कोई जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1,872 जो वैकेंसी है ये रेलवे में ही है, एक्स सर्विसमैन जो या फिर जो अप्रेंटिस किए हुए हैं। यहाँ पे अगला में आइए, यहाँ पे जयपुर का है, जयपुर का जोन का है। यहाँ पे जयपुर में टोटल आपका 1,433 वैकेंसी है, जिसमें से 284 एक्स सर्विसमैन के लिए और सीसीए के लिए 284 वैकेंसी, ये ऑलरेडी रिजर्व है, इसमें से माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है, 568 वैकेंसी। यहाँ पे आइए और दिखाते हैं, हुबली का ले लीजिए, हुबली का टोटल 503 वैकेंसी है, जिसमें से 102 एक्स सर्विसमैन और 101 आपका सीसीए के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। तो कल रात में जब हम टोटल इस पे एनालिसिस किए, जैसे ही जबलपुर का है तो जबलपुर में टोटल वैकेंसी शो किया गया 1,614, जिसमें से 323 एक्स सर्विसमैन और सीसीए के लिए 323। तो यहाँ पे कल रात में जब हम टोटल एनालिसिस किए तो जो हमारा 32,000 समथिंग वैकेंसी था, 32,000 समथिंग वैकेंसी है, जिसमें से 12,000 समथिंग वैकेंसी आपका रिजर्व है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है, रिजर्व है। किसके लिए, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या फिर आपका सीसीए के लिए, सीसीए के लिए। अब आप बताइए कि जब 32 में से 12,000, जब हम 12,000 टोटल एनालिसिस हमने कल किया बैठ के, तो लगभग 19,000 समथिंग वैकेंसी हमारा बच रहा था, 19,000 समथिंग वैकेंसी हमारा बच रहा था, जो कि हम लोग के लिए फ्रेश वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए, फ्रेशर के लिए सिर्फ और सिर्फ 19,000 वैकेंसी है। और हम कहाँ लड़ रहे हैं, आईटीआई 10th, आईटीआई ग्रुप डी, आईटीआई 10th, आईटीआई 10th। अभी कमेंट में देखना कैसे भरा पड़ा रहेगा, सारा आईटीआई लागू करवा दे। अरे मेरे बाप का रेलवे नहीं है कि हम आईटीआई लागू करवा देंगे, लेकिन हाँ सबको अगर निकल के आगे आएंगे तो लागू हो जाएगा। तो पहले वैकेंसी तो बढ़ जाए भाई, हम लोग बट के लड़ रहे हैं, तो बट के लड़ना बंद करो। आज ही आपका 11 बजे ट्विटर पे कैंपियन है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, जिसमें आपका हैशटैग बताया हुआ है, रेलवे 1,00,000 वैकेंसी, 1,00,000 पोस्ट दो लेवल 1 का, वही हैशटैग है, हैशटैग चेंज मत कीजिएगा। सभी गुरुजी लोग इसमें साथ दे रहे हैं, देश के जितने भी बड़े बड़े जो शिक्षक हैं, जो एक अपने आप में स्टेटस रखते हैं, वो सब इसमें साथ दे रहे हैं। तो आप इसमें पीछे मत हटिए। बाकी आईटीआई और 10th के लिए लड़ाई चल रहा है, उसमें भी जीत होगा आपका। हम बार बार कह रहे हैं कि टेक्निकल पोस्ट में आईटीआई लागू होगा, लेकिन पहले वैकेंसी बढ़वा लीजिए, उसके लिए भी लड़ाई चल रहा है, उसमें भी जीत होगा, उसमें भी समय आएगा, वो चीज भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी ना बढ़ा तो फिर इस 19,000 वैकेंसी में तुम का ही कर लोगे, खुद सोचो।
जो चिल्ला के कह रहे हैं कि आईटीआई वालों को 32,000 को नौकरी मिल जाएगा, ये गधा बन रहे हो। 19,000 केवल वैकेंसी है तुम्हारे लिए। अगर आईटीआई लागे भी हो जाता है तो इसमें से 15-16 हजार तुम्हारा वैकेंसी होगा। अगर नॉन टेक्निकल वालों को हटा देंगे तो 15-16 हजार मान के चलो कि तुम्हारे लिए होगा। तो भाई वैकेंसी बढ़ाने पे काम कर लो। आज ही इसके लिए ट्विटर कैंपेन है, 11 बजे बढ़ चढ़ के भाग लो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है झोल। हम लोग के साथ बहुत बड़ा झोल हो रहा है और हम लोग कहीं और उलझे हुए हैं। क्योंकि जब आईटीआई वाले चिल्ला रहे हैं तो एक तरफ 10th वाले भी चिल्लाएंगे। यहाँ पे शिक्षक बट चुके हैं, स्टूडेंट बट चुके हैं। क्या ही कर रहे हो भाई साहब, बात को समझो। शिक्षक तो दोनों को पढ़ाएगा ना। हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो क्या 10th वालों को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। आईटीआई वालों को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। हमसे कौन पढ़ेगा? जिसको हमसे पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। अब वो 10th वाला हो, चाहे आईटीआई वाला हो, चाहे ग्रेजुएट वाला हो, चाहे नॉन ग्रेजुएट वाला हो, चाहे इंटरमीडिएट वाला हो। क्या आईटीआई अगर हम कह देंगे और तुमको आईटीआई से हो और तुमको मैथ नहीं समझ में आएगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो तुम मेरे से पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे। तो टीचर सबका होता है, ठीक है, जिसको भी पढ़ा रहे हैं सबके लिए बराबर है। तो शिक्षक को पहले तो बांटने का काम जो कर रहे हैं कुछ लोग, ये बंद कर दे। ठीक है, कि शिक्षक बंट रहे हैं, शिक्षक को बांटना बंद कर दो भाई। ठीक है, कल को वही लोग पढ़ेंगे। तुमको जिसके पास पढ़ना है और जिसके पास बढ़िया समझ में आएगा उससे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो शिक्षक को बांटना बंद कर दो। आईटीआई और 10th के लिए भी लड़ाई चल रहा है, उसके लिए जीत होगा। समय आएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आज इसमें जो ट्विटर कैंपेन है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और दिखाइए कि हाँ हम लोग एक साथ हैं और वैकेंसी बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गया? और साथ में एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई को बंद मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। 1 लाख वैकेंसी हो जाएगा, फिर आप लटक जाइएगा। तो इसलिए पढ़ाई करते हुए इसमें भाग लीजिएगा। बाकी सब लड़ाई चलते रहेगा, लड़ाई होगा, जीत भी होगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा बात समझ में आया होगा। तो आज इस ट्विटर कैंपेन में आप भाग लेंगे 11 बजे से। बात समझ में आ गया ना? तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और अपना प्यार भर भर के दीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप ही का सपोर्ट है तो हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। वीडियो के एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है वैसे ही हमको भी होती है। हम लोग के साथ इतने लोग हैं, सबको होती है। तो वैसे ही आपको अगर अच्छा लगे, जानकारी सब कुछ मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन हमको मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है ना? तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।